बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। मथुरा ते वृंदावन आयो, मथुरा ते वृंदावन आयो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, निंदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, मोते नैना मिलाए के। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो, सितारों का मोरे पकड़ी बहिया, मटकी गिराए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, दिल में श्याम मोते नैना मिलाए के। मोते नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया, राशि रचाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना
होते नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम होते नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो बंसी बजाए गयो श्याम होते नैना मिलाए के बंसी बजाई गयो श्याम होते नैना मिलाए बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जन के चरण कमलों में बार बार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं जो भी भक्तजन इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख या सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम का अंतिम दिवस है, अंतिम बेला, और शायद प्रभु जी को जो अच्छा लगेगा वही होगा। हम लोगों का प्रयास तो निरंतर रहता ही है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है। यह कमजोरी हमारी आपकी होती है, जो कि प्रभु जी की अच्छाइयों को हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। प्रभु जी की अच्छाइयों को समझ पाना ही ये विशेषता है। तो आइए हम लोग चंद पंक्तियां प्रभु जी के चरणों में सभी लोग मस्ती में ताली बजाते हुए अपनी अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में लगाएंगे, और फिर जैसी बाबा की इच्छा। कहते हैं एक घड़ी आधी उते पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। मस्ती में ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे कि हे प्रभु, कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे हो मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। जय हो। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, जय हो। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, जय हो भोलेनाथ। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा मांझे नाव फिर पार होगे, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। हो अगर अच्छा मांझे नाव फिर पार होगी, जय हो। किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी।
अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया, बड़ी आशा लगी थी मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया, जय हो। बड़ी आशा लगी थी मैं तेरे द्वार आया। मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे हवाले मेरा परिवार है। बाबा तेरे हवाले मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। हे भोलेनाथ, मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही परिवार। जय हो। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और सज्जनों, जैसा कि मौसम की खराबी की वजह से ये कार्यक्रम काफी विलंब हुआ, फिर भी आइए एक घड़ी आधी उते पुण्याद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। जो समय मिला है हम लोग उसका सदुपयोग करें। और भैया आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप लोग इधर अपनी तरफ आ जाओ। हेलो भैया, अपनी तरफ इधर आ जाओ, चरपैया छोड़ दीजिए, कथा में चरपै पे नहीं बैठा जाता है। देखिए सब लोग बैठे आसन से वहां बैठवा करके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। तो आइए, जैसा कुछ समय है, समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर हम हरि चर्चा करें। और फिर जब कभी प्रभु जी की कृपा हुई तो फिर से सत्संग होगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने यहां पर आकर के अपनी अपनी हाजिरी लगाई।
सत्संग का लाभ लिया। निवेदन पुनः करूंगा, जो लोग अभी तक प्रसाद नहीं पाए हैं, भंडारे की हरिहर है, भंडारे में प्रसाद जरूर पा लें, क्योंकि भगवान का प्रसाद भी बड़ा सौभाग्य से हम लोगों को मिलता है। धीरे धीरे ये 9 दिन हो रहे हैं। अमृत की वर्षा तो निरंतर हुई, लेकिन अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, कौन यहां से कितना अमृत ले पा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को ये दिव्य पावन कथा सुनाते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। इस कलिकाल में कर्म ही प्रधान है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि उस मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं है। राम जी भी उस प्रधान के चक्कर में ऐसा पड़े। आजकल यदि कोई काम बिगड़ जाता है ना, तो लोग पंडित जी को दोष देते हैं कि कैसे पंडित जी ने विचार नहीं किया था, या कोई मुहूर्त बढ़िया नहीं होगा इसलिए गड़बड़ हो गया। अरे इतने ज्ञानी थे महाराज वशिष्ठ जी, और उन्होंने कैसा बढ़िया मुहूर्त रखा था कि इस मुहूर्त में राम जी अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन राम राजा बने कहां, हो गया राम का वनवास। यानी कि होनी हो होकर रहे, अनहोनी टल जाए। वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो भी एक नाटक के कलाकार, हम आप लोग भी नाटक के कलाकार हैं। प्रभु श्री राम वनवास के समय में सुमंत मंत्री को जो वापस कर दिया है, और उसके बाद ये पहुंचते हैं गंगा के किनारे। केवट से वार्तालाप होता है। समय के अभाव से वैसे राम केवट संवाद भी आप लोग हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, सुरेश कथावाचक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। कैसेट के माध्यम से भी ये कार्यक्रम मैंने भेजा है। धीरे धीरे प्रभु श्री राम जंगल में 3 लोग नहीं रहे हैं, 4 लोग रहे हैं। ये 4 लोग कौन कौन रहे हैं? घर से चले 3 लोग, राम लक्ष्मण सीता, और चौथे रहे मंत्री सुमंत। और श्रृंगबेरपुर से जब सुमंत को भी प्रभु ने विदा कर दिया, तो चौथा कौन रहा है? तब चौथा रहा है गुह्य निषाद, वही श्रृंगबेरपुर वाला, निषादों का राजा। और गुह्य निषाद ये प्रभु श्री राम जी के साथ में आगे तक रहा है। जब प्रभु गंगा पार हुए हैं ना, जब प्रभु गंगा पार हुए हैं तो गुह्य निषाद भी था। नवैया में केवट के सहित 5 लोग बैठे थे, और जब नवैया उस पार गई तो 4 लोग उतर लेते हैं। उतर ठाड़ है सुरसर रेता, और सिया राम गुह्य लखन समेता। कुछ लोग कहते हैं केवट ने उतराई नहीं लिया,
केवट ने उतराई लिया था और कोई छोटी मोटी उतराई नहीं लिया। क्या लगा साहब अंगूठी में मेरा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि 4 लोग पार हो रहे हो। और ये मत सोचना कि मल्लाह आप हो मल्लाह हम हैं, तो स्टाफ का मामला है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि ड्राइवर लोग किराया नहीं देते हैं। हाँ ये है कि लोकल के यदि ड्राइवर हो तो लोकल नहीं किराया देना पड़ेगा, और तुम लोकल के ड्राइवर हो और लॉन्ग रूट वाली गाड़ी पे बैठ जाओ तब वहाँ पे फिर स्टाफ कुछ नहीं चलता है, देना पड़ेगा। तो वही केवट कह रहा महाराज, कहीं कहीं मल्लाह मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं, कहीं कहीं मजदूर मजदूरों से मजदूरी लेते हैं। मैंने फोकट में पार नहीं किया। अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, और जैसे हमने तुमको पार किया प्रभु वैसे पार लगा देना। और आखिर में केवट ने कह दिया कि फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, यानी वापसी आओगे इसी घाट पे तब हम लेंगे आपसे। अब प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और जानकी जी, चौथा रहा गुह निषाद। ये सब लोग आगे बढ़े। उसके बाद प्रभु श्री राम ने गुह निषाद से भी कहा कि भैया अब तुम भी वापस चले जाओ। निषाद राज कहने लगा हम वापस तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मंत्री सुमंत ने हमें भेजा था आपके साथ में। हाँ भेजा था। कहा मंत्री पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो प्रभु ने बड़ा दिमाग से काम लिया कि निषाद राज तुम यहां से जाओ, क्योंकि हो सकता है अयोध्या से कुछ लोग और आ जाएं। भैया ये चरपैया वहां से हटवा दीजिए, ये पलंग हटा दो वहां से। इधर बैठने में कौन सी दिक्कत है तुम लोगों को, या कहीं कथा में गए नहीं हो? बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब जब गुह निषाद को प्रभु श्री राम ने वापस कर दिया, अब ये फिर 3 लोग रह गए, राम लक्ष्मण सीता। अब चौथी बार चौथा नंबर किसका आ गया? गोस्वामी बाबा ने लिखा है चौथा अब कौन है? पहले रहे हैं मंत्री सुमंत। सुमंत के चले आने पर सिंगरौर का गुह निषाद के राजा गुह निषाद, और गुह निषाद के आने के बाद चौथा कौन मिला? कितने ही अवसर तापस ये कयावा, यही अवसर तापस ये कयावा, यही अवसर तापस ये कयावा। होते ही अवसर तापस ये कयावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तही अवसर तापस एक आवा। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वयं वाल्मीकि जी आए, कुछ विद्वान कहते हैं तुलसी बाबा आए,
कुछ रामायणों में ऐसा मिला है कि ये अग्निदेव भगवान स्वयं आए हैं, क्योंकि आगे की कई एक कथाओं में मिला है राम जी के साथ में अग्निदेव भगवान रहे हैं। प्रभु जी इधर भरद्वाज आश्रम आकर के और आगे बढ़ते हैं, और जब सरकार चित्रकूट में आते हैं, चित्रकूट में प्रभु जी विश्राम कर रहे हैं। सच तो यह है कि दुनिया में लूट अनेकों हैं, लेकिन राम नाम सम लूट नहीं, और दुनिया में झूठ अनेकों हैं, लेकिन जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई सम फूट नहीं, और दुनिया में कूट अनेकों हैं, लेकिन चित्रकूट सम लूट नहीं। यह चित्रकूट जो है, इसकी महिमा तो जब ज्यादा बढ़ जाती है जब भाई भाई से मिलन होता है, और राम कथा से यानी रामायण से यदि भरत जी का चरित्र निकाल दिया जाए तो रामायण एकदम खोखली है। कैसा होना चाहिए भाई भाई में प्यार, यह यदि सीखना है तो हमें भैया भरत जी से सीखा जाए, क्योंकि आज के समय में हर किसी की इच्छा है बड़ा बनने की। अरे क्या हमारी क्या आपकी, छोटे बच्चों से भी पूछो, वो भी कहते हैं मैं बड़ा बन के ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन रामायण में एक भाई ऐसा जरूर रहा है जिसने ये इच्छा नहीं व्यक्त किया कि मैं बड़ा बनूं, और वो भाई कौन रहा है? भरतलाल। जिस समय गुरुजनों ने कहा भरतलाल अब तुम अयोध्या के राजा बन जाओ, पुत्र वियोग में महाराज दशरथ अंधी अंधा के श्राप व स्वर्ग को सिधारे, संस्कार हो चुका है। हर कोई ये कहा करता है कि मैं बड़ा बनूं बड़ा बनूं, लेकिन एक भाई जरूर ऐसा रहा है, उसने ये बात कही है कि बड़े बनने की इच्छा हमारी नहीं है। सच्चाई तो ये है, कहते हैं कि स्वामी से सेवक बड़ा, स्वामी से सेवक बड़ा है। जैसे कि सेवक को जाना पड़ेगा लंका तो छलांग मार करके जाएगा, और जो स्वामी को जाना पड़ेगा तो भैया फिर पुल का निर्माण किया जाएगा। भरतलाल ऐसे जरूर रहे हैं एक भाई जिन्होंने ये कहा है कि महाराज मैं बड़ा बनना नहीं चाहता हूं। काफी कहा वशिष्ठ जी ने, तो भरत ने यह बात कही है कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, अरे रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, जय हो रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको।
शासन का अनुशासन मत दो, जय हो। और करने दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, जय हो। करने दो सेवा ही मुझको। कहा कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है तुम राजा ना बनो, और यदि तुम राजा बनोगे नहीं तब भी तुमको पाप लग सकता है। बोले कैसा पाप? कहा तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए जब मांगा था राज तिलक, अब यदि तुम राजा नहीं बनोगे तो फिर माता की आज्ञा, माता की इच्छा। भरतलाल ने कहा वैसे माता तो सबसे बड़ी मानी गई है, लेकिन यदि माई से कुछ अनजान में पाप हो गया है तो बेटे का ये कर्तव्य है कोशिश करके उसमें हाथ बढ़ा के उस पाप से आजादी दिलाई जाए। सच्चे सपूत तो वही माने गए हैं। देखिए लड़कों की भी क्वालिटी है, वैरायटी है। पूत सपूत और कपूत, ये तीन क्वालिटी है। पुत्र कौन है? पिताजी की प्रॉपर्टी बरकरार है, यथाउचित सम्मान। पिताजी के ना रहने पर जितनी है उतनी बरकरार है, वो है पूत। और सपूत पिताजी के पास थोड़ी थी और बेटा ने खूब मेहनत परिश्रम करके पिताजी के ना रहने पर प्रॉपर्टी और बढ़ा दी। वे हैं सपूत। और तीसरी वाली वैरायटी तो जाने गए होंगे आप, थी तो बहुत, और पिताजी के ना रहने पर धीरे धीरे बिस्वा बिक रही है और लास्ट में एकदम भुइयारे हो गए। भरतलाल कह रहे हैं मेरी इच्छा यह है कि मैं राजा नहीं बनूंगा। ये सामग्री जितनी भी रखी है, राज सामग्री, वस्त्र, खड़ाऊ इत्यादि, ये सब लेकर के हम चलेंगे और जहां मेरे राघव मिलेंगे मैं उनको वहीं से राजा बना करके वापस लाऊंगा। अरे जैसा अयोध्या वालों ने सुना, पहले तो 2-4 अयोध्या वाले नाराज थे कि हो सकता है कैकेयी ने इन्हें वनवास मांगा है, इसमें भरत का हाथ होगा। लेकिन जब भरत की यह बात सुने तो एकदम मानो सूखी खेती लहलहा उठी। सारे लोग बोले हाँ भैया ये बहुत बढ़िया रहेगा, हम लोग चल करके मना करके लाते हैं राघव को। इतने में उसी दरबार में लोगों के कान में आवाज सुनाई पड़ी कि मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं, मैं कहती हूं उठो बेटा। अरे मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धोवो बेटा। मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धोवो बेटा। कहा कि मैं राजी हूं, मैं सहमत हूं, मैं कहती हूं उठो बेटा, और मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धोवो बेटा। लोगों ने कहा भाई ये आवाज कैसे आई, कहां से आई? ओहो, देखा गया कि काले वस्त्रों में कैकेयी रोती हुई आ रही है। अयोध्या वाले सोचने लगे कि महाराज दशरथ मरते मर गए,
अब ये दुष्ट की आंख में आंसू नहीं आए और आज ये कैसा माहौल बना के यहाँ आई है। अच्छा कहीं के ऐसा क्यों कहने लगी? क्योंकि भरत लाल ने जब ये प्रोग्राम सेट किया कि हम जंगल जा करके भाई को मना करके उनका हक उनको देंगे, तो माता सरस्वती घबराई और देवताओं के पास गई। कहा सब तो बन गया, लेकिन अब भरत जिद पकड़ रहा है, मनाने जा रहा राम जी को। तो सरस्वती से देवताओं ने कहा तुम कैकेयी को छोड़ के आ गई हो, अरे जाओ भरत जी की बुद्धि फेरो। सरस्वती ने कहा भरत बड़े वाले संत हैं, बड़े वाले साधु हैं, भरत के ऊपर हमारा कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आजकल रामायण के तो बड़े प्रेमी हैं, रामायण के बड़े प्रेमी हैं और मौका देख रहे हैं कौन से भाई की हमें ज्यादा मिल जाए। फिर रामायण पढ़ने से कोई नतीजा नहीं। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम जी के पग चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। देखिए भाई भाई का प्यार यदि सीखना है तो भैया भरत जी से सीखो। एक भाई ने अपने भाई के लिए ताजो तख्त पे ठोकर मार दिया। तो जैसे बगैर दूल्हे की बारात गई थी जनकपुर, थोड़े लोग अयोध्या में बचे थे, ऐसे ही आज फिर माहौल बना। 2-4-10 लोग रह गए, बाकी सब के सब चल देते हैं कि हम लोग भी चलेंगे, राम जी को मना करके वापस अयोध्या ले आएंगे। जैसे ये सिंहबेरपुर पहुंचे, गुह निषाद ने विचार किया कि हो सकता है ये भरत कोई फौज लेकर के आए हैं अपने भाई राम को मारने के लिए। गुह निषाद ने कहा कर्मचारियों जल्दी जाओ, चारों तरफ से अपनी अपनी नाव में बैठ करके चारों तरफ से इन लोगों को घेर लो, ठीक है? और अभी वार नहीं करना, वार जब करना जब मैं इशारा करूं। अब गुह निषाद ने क्या किया, देखा भरत आ रहे हैं तो इसने खाने पीने की व्यवस्था, मीन पीन पाठीन पुराने माने कंदमूल फल, कुछ मछलियां भी उसमें रखी कि इससे हमें पता चलेगा भरत को कौन सा भोजन प्रिय है। अब यदि मछलियों की तरफ उनकी नजर उठी तो फिर क्या है, हम समझ लेंगे ये तामसी प्रवृत्ति के हैं और मैं इशारा करूंगा सब लोग घेर के ही मार डालेंगे। और जैसे भैया गुह निषाद दौड़ करके आया तो भरत लाल जी की स्थिति देख करके निषाद राज बहुत रोया, क्योंकि ये लोग जब चले थे मनाने के लिए राघव को, काफी अयोध्या वालों ने प्रयास किया रथ में बैठ जाओ। भरत ने कहा नहीं, मेरे बड़े भैया रथ में गए हैं, मैं पैदल जाऊंगा। सर पे रखे वही खड़ा हो, नंगे पैर गए हैं भरतलाल। गुह निषाद ने देखा कि नंगे थे पांव बाबुले के, कीचड़ मिट्टी से सने हुए। नंगे थे पांव बाबुले के, कीचड़ मिट्टी से सने हुए। नंगे थे पांव बाबुले के, कीचड़ मिट्टी से सने हुए। कुछ कुछ वो रक्त बह रहा था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। कुछ कुछ रक्त बह रहा था, कांटे भी थे वो चुभे हुए।
अरे भैया भरतलाल, जैसे गुह निषाद ने देखा इनकी ये स्थिति है, धड़ाम से गुह निषाद सोचा मैं प्रणाम कर लूं, लेकिन प्रणाम कहां कर पाए। भरत को प्रणाम करना चाहा, अरे भरत प्रणाम कहां कर पाए। गुह निषाद ने छाती से लगा लिया और कहा भैया मेरी अमानत कहां है। गुह निषाद बोला मैंने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन राघव को हम रोक नहीं पाए। सुमंत मंत्री ने कहा था, लेकिन क्या करूं। इतने में भरतलाल की नजर पड़ गई जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे। कुछ साड़ी के तार टूटे पड़े हैं। भरतलाल वो साड़ी के तार को देख करके बहुत रोए। सिंहबेरपुर के आगे बढ़े और जैसे पहुंचे हैं गंगा के किनारे। अब गंगा के किनारे देखिए वही केवट जिसने रामलला को पार किया था। केवट ने देखी बड़ी भारी फौज आ रही है। केवट दौड़ करके आया और अपने परिवार वालों को बुलाया। कुछ लोग हमें लगता राम पे चढ़ाई करने वाले हैं। हाय, जैसे गुह निषाद को देखा केवट कहता है कैसे। निषाद राज ने कहा ये राघव के भाई हैं भरतलाल, तुम ढेर सारी नावें एकत्रित करो और बहुत जल्दी इन लोगों को पार उतारना है। आज प्रभु श्री राम जी को याद करते हुए भरतलाल गंगा पार हो रहे हैं और गंगा पार करते करते माता गंगा से इन्होंने मांगा क्या। यही तो अच्छाई है कि भगवान से ना मांगो मांगो तो भगवान को मांगो। भरतलाल ने माता गंगा से क्या मांगा। अरे इतना ज्यादा धन संपत्ति सब छोड़ के आए ही हैं और गंगा मैया से मांगते क्या हैं कि जोर पानी बर मांग हुए हो। जोरी पानी बर मांग हुए हो। जोरी पानी बर मांग हुए हो। सिया राम सिया राम पद सहज सने गंगा मैया, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, केवल यही मांग रहे हैं मेरी लगन राघव के चरणों से लगी रहे। कहीं मेरे अंदर ऐसा ना आ जाए कि हम प्रभु जी की भक्ति भी ना कर सके। अब भरतलाल यहां से और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ी भरत जी की ये विशेषता कि जब ये धीरे धीरे संगम पर पहुंचते हैं, और संगम का मतलब आप लोग जान रहे हैं, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों को मिलान है। तो भरतलाल ने क्या किया, गंगा में अलग स्नान किया और यमुना में अलग स्नान किया।
संगम वाले पंडा पूछने लगे, भरतलाल, ए महाराज, दुनिया तरसती है संगम में स्नान करने को, और आप यहाँ आकर के भी गंगा में अलग, यमुना में अलग, संगम में क्यों नहीं नहाए? भरतलाल कह रहे हैं, संगम में ना स्नान करने का कारण सुनो। देखिए, ऐसा होना चाहिए भाई, भाई ऐसे होना चाहिए। भरतलाल ने पंडा लोगों से कहा कि संगम में स्नान ना करने का कारण क्या है, सुनो। अरे हम भले ही संगम में स्नान नहीं किए हैं, लेकिन दक्षिणा तुम्हारी हम पूरी दे देंगे, क्योंकि पंडा लोगों को वो दक्षिणे से ज्यादा लालच रहता है ना। बोले दक्षिणा दे देंगे, हम स्नान करें अथवा ना करें। और इसे घाट पे जो है पंडा लोगों को कुछ न कुछ देना अनिवार्य रहता है। अब वो कितना दे रहे हैं अपनी श्रद्धा है। तो पंडा लोग बोले, महाराज हमें दक्षिणा की चाहत नहीं है। अब हमारे दिमाग में टेंशन तो ये है कि आप यहाँ आकर के भी संगम में स्नान क्यों नहीं किए? तो भरतलाल ने कहा, सुनो कि पहले तो मेरी अन्वय है, महाराज शब्द कहना छोड़ो। यानी पहले मेरा निवेदन ये है कि तुमने हमको कई बार महाराज महाराज कहा है, और भैया हमें महाराज ना कहो। क्यों? क्योंकि महाराज कहलाने के योग्य हम नहीं हैं, ये तो बड़े भैया का पावर है। पहले तो मेरी अन्वय है, महाराज शब्द कहना छोड़ो, और यह तो संबोधन राम का है, इससे तुम हमको ना जोड़ो। देखिए, भरत भाई कह रहे हैं कि महाराज कहो मेरे बड़े के भैया राम को। हाय भरत इतना अभागा है, ये महाराज कहलाने योग्य है कहां, जो इस भरत अभागे को तुम लोग महाराज कह रहे हो। कि पहले तो मेरी अन्वय है, महाराज शब्द कहना छोड़ो, ये तो संबोधन राम का है, और इससे तुम हमको ना जोड़ो। ये तो संबोधन राम का है, इससे तुम हमको ना जोड़ो। पहले तो मेरी अन्नो है, महाराज शब्द कहना छोड़ो, और ये तो संबोधन राम का है, इससे तुम हमको ना जोड़ो। एक बात बताऊं पंडा लोगों, जिस दिन से हम चारों भैया विवाह करके गए हैं अयोध्या, मेरी माता जो कैकेयी है ना, कैकेयी, वो मेरी मैया कैकेयी रोज कोछा फैलाए के भगवान से एक ही वरदान मांगती थी, एक ही बात कहती थी। और वो क्या कहती थी कैकेयी? जिस दिन से राघव विवाह करके आए हैं अयोध्या, रोज माता कैकेयी कोछा फैलाती थी, हे परमात्मा किसी को पुत्र देना तो राम, और बहुरिया देना तो सीता। ये माता कैकेयी रोज मांगती थी परमात्मा से। तो भरतलाल कहते हैं, पंडा लोगों जरा तुम ही लोग विचार करो, क्या कि जिस माँ की इच्छा बनी रही, अरे हो पूत पतो हो राम सिया,
हो जिस माँ की इच्छा बनी रही, जय जय हो पूत पतो हो राम सिया। राम जी गुरु जी। भरतलाल कहते हैं, सुनो पंडा लोगों, जो माता रोज यही कहती हो भगवान बेटा राम मिले बहुरिया सीता, और फिर वही माता जिस माँ की इच्छा बनी रही, हो पूत पतो हो राम सिया। और फिर कैसे उस मंझली माने जय हो और 14 बरसी बनवास दिया। अरे जो माता कहती हो बहू सीता मिले बेटा राम, और वही माता मांगती क्या है? तापस भेष विशेष उदासी। कई ने तो कहा था दशरथ से, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। और फिर कैसे माँ कैकेयी ने 14 वर्षी बनवास दिया। अरे पंडा लोगों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस माता ने हमेशा हमेशा परमात्मा से यही मांगा हो कि राम मिले बेटा और बहुरिया मिले सीता, और वही माता कहती है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तब पंडा लोग एकदम सन्न रह गए, बोले भैया ये बात तो हमें नहीं पता था। खैर अब अंदर की बात तुम ही जान सकते हो, माता कैकेयी क्या मांगती थी भगवान से। हाँ इतना जरूर है, यदि वो परमात्मा से कहती थी राम मिले बेटा बहू मिले सीता, तो फिर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? सुनो, भरत ने कहा 14 वर्ष का वनवास मेरी माँ ने नहीं मांगा। फिर कहा ये गड़बड़ तो करवा दिया था सरस्वती ने, क्योंकि सरस्वती ने मेरी मैया की बुद्धि फेर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। अच्छा हम संगम में इसीलिए नहीं नहा रहे हैं, गंगा में अलग नहाए यमुना में अलग, और संगम में इसलिए नहीं नहाए हैं क्योंकि संगम में मिली है सरस्वती। अब पता लगे हम स्नान करने लगे हमारी बुद्धि बदल जाए, हाँ तो हम इस दुष्ट से इतना दूर रहेंगे कि हमारी बुद्धि न फेरे। हम जा रहे हैं भाई को मनाने, और यदि पता लगा स्नान कर लिए सरस्वती हमारी बुद्धि फेर दे तो भैया को मनाने नहीं पहुंच पाएंगे हम। भरतलाल की बात सुन पंडा हो गए मौन, तुलसी ऐसे भाव को समझ सकेगा कौन। एक बात और देखिए, भरतलाल कहते हैं कि हम भाई के लिए अपना धर्म छोड़ने को तैयार हैं। और भरतलाल ने कौन सा धर्म छोड़ा? रघुवंश में कभी किसी ने भीख नहीं मांगा है, और क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है भीख मांगना। लेकिन भरतलाल कह रहे हैं कि हम अपने भाई के लिए भीख मांगने को तैयार हैं। बोले मांगहु भीख। आचार्य जी
गुड मॉर्निंग। सो रहा है बैठे बैठे, इसको ढकवा दीजिए थोड़ा। कि मांगहु भीख छोड़ निज धर्म, मांगहु भीख छोड़ निज धर्म। क्यों? भरतलाल प्रयागराज जी से कहते महाराज, अरे छत्री कभी भीख नहीं मांगते, लेकिन हम अपने भाई के लिए अपना धर्म छोड़ रहे, माने भीख भी मांग रहे हैं। मांगहु भीख छोड़ निज धर्म, आरती काहन करिय कुकर्मो। भैया छत्री भीख नहीं मांगते, भरतलाल कहते हैं हम अपने भाई के लिए वो भी करने को तैयार हैं। मांगो भीख छोड़ निज धर्मो, आरती काहन करिय कुकर्मो। हर कदम उठाने पे या कह लो उठने पे मजबूर हो जाता है व्यक्ति जब कोई समस्या में ग्रसित होता है। अब कहा कि मैं भीख मांग रहा हूं। अच्छा, भरतलाल ने भीख में मांगा क्या? कहा कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। समझिएगा, भगवान से अर्थ मत मांगो। क्यों? भरत कह रहे हैं हमें अर्थ और धर्म, काम और मोक्ष, हमको चारों चीजें नहीं चाहिए। ओहो, अब इनको फिर चाहिए क्या? जरा ये देखिए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। माने अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, चारों चीजें नहीं चाहिए। हमें वरदान ये दे दो कि जन्म जन्म सीता राम जी से मेरी लगन लगी रहे। अच्छा, अर्थ काहे नहीं चाहिए? जरा रामायण में देखिए। बोले अर्थ में अनर्थ कैकेयी द्वारा देखा गया। कैकेयी अर्थ के चक्कर में तो अनर्थ कर बैठी। मेरे भैया राजा हो जाए, राम हटाओ। तो अर्थ में अनर्थ कैकेयी द्वारा देखा गया, और देखा गया धर्म जहां बेटे का ही त्याग हो। देखा गया काम कि अर्थ में अनर्थ कैकेयी द्वारा देखा गया। देखा गया काम जहां लुटता सुहाग हो, और देखा गया धर्म राम धाम से निकाले गए। देखा गया मोक्ष जहां ब्रह्म का ही त्याग हो। अर्थ में अनर्थ कैकेयी द्वारा देखा गया, क्योंकि राम नहीं बल्कि मेरे भैया राजा बने। और देखा गया काम जहां लुटता सुहाग हो। महाराज दशरथ कैकेयी की सुंदरता पर ही तो मोहित हुए, इतना कुछ वचन दिए, और आखिर में मरे बेचारे वियोग में। देखा गया काम जहां लुटता सुहाग हो, और देखा गया धर्म
राम धाम से निकाले गए, केवल धर्म ही तो है। और देखा गया मोक्ष जहां ब्रह्म का ही त्याग हो। जिसको सदगति मिल जाती है ना, यहां से आना जाना साफ सीताराम। तो भरत कह रहे हैं हमें अर्थ धर्म मोक्ष काम कुछ नहीं चाहिए। देखा गया कैकेयी द्वारा देखा गया अर्थ जो, और मांगत है भरत भीख तुमसे प्रयागराज। जन्म जन्म राम पद से अनुराग हो। हे प्रयागराज, आपसे मैं यही निवेदन करता हूं, जब तक मैं रहूं तब तक राम जी से चरणों से लगन लगी रहे, और अगले जन्म भी, फिर उसके अगले जन्म में भी निरंतर राम जी की ही मैं भक्ति करता रहूं। ऐसा भरतलाल ने वरदान मांगा है। अब यहां से भरतलाल और आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। भैया लखनलाल, इनको किसी ने जानकारी दे दिया कि भरतलाल आए हैं। बस लक्ष्मण भैया क्रोध मुद्रा में उठे, उठा लिए अपना धनुष बाण और कहते हैं राघव, हमको आपने हमेशा रोका है, लेकिन आज मेरी गुस्सा को रोकना नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार हम नाराज हुए जनक के ऊपर, दोबारा परशुराम जी के ऊपर, और तिबारा कैकेयी मैया के ऊपर, और आज फिर हमारे गुस्साई है भरत को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। भले भोले बाबा उनकी मदद करें। उसकी माई ने आपको वनवास मांगा, हमने भी छोड़ दिया सब कुछ, और अब वो यहाँ क्या लेने आ रहा है? राम जी ने कहा पहले भरत को देखो तो चल के, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। और जैसे भरतलाल आते हैं ना, बड़ा प्यारा भाव आया है कि नंगे पैर है भरतलाल, खून बह रहा है। भगवान राम इधर से दौड़े के भरत को छाती से लगाऊंगा, और भरत इधर से दौड़े मैं राघव के चरणों में लौट जाऊंगा। अब दोनों में से जीत किसकी हो रही है? जैसे दौड़े हैं कि भरतलाल बस जाते जाते चरणों में गिर ही गए हैं। भैया भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं कि अय पार्वती, भाई होना चाहिए तो भरतलाल जैसा होना चाहिए। जिस समय भरतलाल पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम ने देखा कि भरतलाल नंगे पैर खून से लथपथ हैं। राम ने सोचा हम अपने भरत को छाती से लगाऊंगा, लेकिन छाती से लगाना तो दूर रखो, राम जी भरतलाल को उठा नहीं पा रहे थे। साथ दीजिएगा सब लोग तालियों का कि पाँव पड़ते हुए श्री भरतलाल को नाथ हाथों से अपने उठाने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरतलाल को पाँव पड़ते हुए श्री भरतलाल को नाथ हाथों
बहाने लगे। और देख रोते हुए फटे कलेजा गया। जय हो। देख रोते हुए फटे कलेजा गया। निर्नयनों से रघुवर बहाने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथ उठाने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को। अब क्या हुआ? जैसे प्रभु श्री राम उठाने दौड़े, भरतलाल चरणों में गिर गए भैया। अब क्या था? लाख कोशिश किया प्रभु उठा लूं मगर उनके चरणों को छोड़ा भरत ने नहीं। लाख कोशिश किया प्रभु उठा लूं मगर प्रभु के चरणों को छोड़ा भरत ने नहीं। तो हार कर भूमि पर बैठ रघुवर गए। जय हो। हार गए प्रभु श्री राम। हार कर भूमि पर बैठ रघुबर गए। हाथ पीठ पे उनकी फिराने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को रात हाथों से अपने उठाने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भाई भाई का मिलन हुआ। उसके बाद में भोले बाबा देवी पार्वती जी को ये कथा बता रहे हैं। भवानी बहुत बढ़िया चित्रकूट में दरबार लगा। पहले तो राम जी को ये बताया गया कि महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार चुके हैं। राम जी ने जलदान इत्यादि किया। उसके बाद में महाराज जनक जी का भी आगमन होता है। प्रस्ताव रखा गया राम अयोध्या के राजा बने, लेकिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया। राम जी ने कहा अगर जो अब हम इस स्थिति में अयोध्या चले जाते हैं पिताजी की आत्मा को कष्ट होगा। तो भरतलाल ने कहा यदि जंगल में रहने का ही प्रोग्राम सेट है तो ऐसा करो आप जा करके अयोध्या का राज करो और हम दो लोग यानी शत्रुघ्न और हम 14 वर्ष वन में रहेंगे। अंतोगत परिणाम प्रभु श्री राम ने कहा राजा नहीं बल्कि मेरे प्रतिनिधि बन करके तुम रहना अयोध्या में। असली वनवास राम को नहीं हुआ है। अरे असली वनवास तो भरतलाल को हुआ है। क्यों? क्योंकि भरतलाल आए अयोध्या में, जैसे सिंहासन पे वो खड़ाऊ रखे, सरस्वती तो काम नहीं कर पाई, देवताओं ने उच्चाटन कर दिया था। और जैसे उच्चाटन समाप्त हुआ भरत रोने लगे, हाय ये क्या हुआ, राम को मनाने गए राम आए नहीं। कोई बात नहीं 14 वर्ष हम इंतजार करेंगे। खड़ाऊ रख दिया सिंहासन पे और भरतलाल चले गए नंदीग्राम। और नंदीग्राम में क्या किया, जमीन खोद के गड्ढा बनाया। गड्ढे में रहते थे कि जब तक मेरे राघव नहीं आएंगे तब तक हम इसी गड्ढे में रहूंगा। और 14 वर्षों के बाद यदि एक दिन भी बढ़ गया तो उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो असली वनवास हुआ है भरतलाल को।
ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए इस समय को ध्यान में रखते हुए भोले बाबा ने देवी पार्वती जी को बताया कि कर्म ही प्रधान है या कर्म ही पूजा है। राम जी को इतना कुछ जो सजा मिली है ये कर्म अनुसार मिली है, क्योंकि सुपुत्र जलंधर का वध ऐसे नहीं होता यदि वृंदा के साथ में प्रभु ने छल न किया होता, और उसी की सजावश सीता हरण होता है और उसी के कारण रावण मरण होता है। प्रभु श्री राम 14 वर्षों में पूरी वन यात्रा करते हैं, जिसमें 13 वर्ष तक तो भ्रमण करते रहे थे और 13वें वर्ष में जो है सीता जी का हरण होता है। सीता जी जो है लंका को जो सीता गई हैं वो दूसरे नंबर वाली सीता जी थी, क्योंकि राम जी अकेले रहे हैं, उनके साथ में 3 सीताओं का रोल रहा है। एक सीता जो है जनकपुरी से लेकर पंचवटी तक रही है और दूसरी सीता जो है ये लंका को गई थी। अब कुछ लोग कहते थे लंका दूसरी गई थी तो पहले वाली कहाँ चली गई। रामायण में ही लिखा है कि जब खरदूषण इत्यादि मर गए तो लक्ष्मण जी को भेजा था राम ने कंदमूल फल लेने, और अकेले पर जब सीता से मिले तो कहा सीता अब हमें कुछ नर लीला करनी है, क्योंकि आगे की कथा ऐसी होने वाली है, सोने का हिरण आएगा और उसको देख करके जिद करोगी तब हम हिरण के पीछे जाएंगे, और ये रोल तुम कर नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि हिरण में ज्यादा सोना होगा नहीं, तुम तो हमारे लिए सोने का कनक भवन छोड़ करके आई हो। और जिन सीता ने सोने का कनक भवन छोड़ दिया हो प्रभु राम के लिए, वो सीता थोड़े सोने के लिए जिद थोड़े करेंगी। तो कहा फिर कहा ऐसा करो दूसरी वाली सीता आएंगी ये रोल करने, हम कहा जाएं? कहा तुम पावक मोह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा, और लक्ष्मण हो यो मरम न जाना, जो कुछ चरित रचो भगवाना। और यही सीता द्वापर में भी आई है। जो नंबर 1 वाली सीता है ना, ये द्वापर में बनती है राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और जो सीता लंका गई है ये द्वापर में जब राम कन्हैया बने हैं, तब ये जो सीता लंका गई थी तब ये सीता बनी है सत्राजित की बिटिया। द्वापर में इन्हें का नाम पड़ा है सत्यभामा। और तीसरे नंबर की एक सीता और है, 3 सीताएं हैं राम जी के साथ। तीसरे नंबर की सीता कौन? जब राम जी 14 वर्षों के बाद वापस आते हैं, बन गए राजा अयोध्या के, सबको विदा कर दिया। हनुमान जी महाराज अयोध्या में ही हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी के गुप्तचर ने एक विशेष जानकारी राम जी को दिया, और वो जानकारी कौन थी? वो जानकारी ये थी कि एक महाशय अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे हैं। पत्नी कहती है हम जल लेने के लिए गई थी, देर हो गई। तो ये महाशय जी कहते हैं हम तुमको घर से निकाल करके ही दम लेंगे, अरे हम कोई राम नहीं है जो इतने दिन तक सीता लंका में रही और वो फिर ले आए हैं। बड़ा सूझबूझ के साथ काम किया है। लक्ष्मण चले गए थे कंदमूल लेने, तब राम जी ने कहा था कि तुम पावक मोह करो निवासा। सीता अग्नि के पास चली गई, दूसरी वाली आ गई थी कि अब हमें जाना है लंका।
और जब लंका पर राम ने विजय पाई ली, अब विचार किया कि हमारी जो पहले वाली सीता है वो अग्नि के पास है, उनको हमें बुलवाना है। और तब लक्ष्मण अकेले थे तो हमने भेज दिया था तुम उधर चले जाओ, अकेले पर सेटिंग बन गई थी। और अब इतनी बानर सेना है, अब क्या करें? तो एक बहाना बनाया था कि हम लेंगे अग्नि परीक्षा, और उसी परीक्षा के दौरान अग्नि जी के पास से ओरिजिनल वाली सीता फिर आ गई थी, नकली वाली सीता फिर अग्नि जली गई। राम जी ने जब पूछा भाई ये कौन कहता है, तो पता लगा अयोध्या में एक धोबी भैया है जो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है और कहता है हम तुझको पानी पिएंगे घर से निकाल के, हम कोई राम नहीं है जो इतने दिन तक सीता लंका में रही वो फिर घर में ले आए। प्रभु श्री राम ने क्या किया? सीता जी को वनवास भेज दिया। सिया जी दोबारा वन को गई और ये दोबारा वन को गई केवल इसीलिए, ये इसलिए गई है क्योंकि बचपन में इन्होंने गलती की थी। एक पक्षी को पकड़वाया था बगीचे में, कथा सुने होंगे, कथा हमारी आई है आप लोगों तक, रामगोने की कथा। और ये रामगोने की भी कथा की कैसेट भी आ चुकी है मार्केट में। बाकी हमारे YouTube चैनल पे सारी कथाएं आपको मिलेंगी। मेरा YouTube चैनल है सुरेश कथावाचक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अथवा JMB इंटरटेनमेंट के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रम का आनंद लेंगे आप लोग। तो सीता ने बचपन में गलती किया था। एक बगीचे को घूमने गई थी, पेड़ पे कुछ पक्षी बात कर रहे थे। मादा ने नर से कहा ये लड़कियां आ रही, इनमें सीता है, उनकी कथा मालूम हमें। तो सीता सुनने लगी, भाई हमारी कथा कौन सुना रहा है? तो उस चिड़िया ने बताया एक विवाह होगा अयोध्या के राम के साथ, फिर राम का वनवास होगा, वन में इसका हरण होगा। और सीता ने अपना हरण जब चिड़िया से सुना, बहेलिए से पकड़वाया, पिंजरे में बंद किया। ये चिड़िया रो रही, सीता हमें पिंजरे से आजाद करो, पिया के पास जाने दो, मेरे पेट में बच्चे पल रहे हैं। सीता जी निर्दयी बन गई और कहा मैं आजाद नहीं कर सकती तुझे। तब यह चिड़िया सीता जी को श्राप दे रही है, जाओ सिया मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, जैसे आज हम गर्भावस्था में अपने पति से अलग हैं, ऐसे जब तुम भी गर्भवती होगी तो तुमको भी अपने पिया से अलग रहना पड़ेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और भैया कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है। यही दोनों पक्षी अयोध्या में धोबी और धोबन के रूप में आते हैं। तो राम जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया। हालांकि इसको मारने जा रहे थे लक्ष्मण। राम ने कहा इस धोबी को तुम मारोगे नहीं लक्ष्मण, इसको हम मारेंगे, त्रेता में नहीं बल्कि द्वापर में। इसलिए द्वापर में भगवान कृष्ण जो है कंस के वहां एक धोबी मिला था, उसको मारे थे। उसके बाद राम ने तो मारा है केवल दशानन को, दशर वाला रावण, और सीता जी ने मारा था सहसानन को। रावण का एक और बड़ा भाई था हजार मुखी रावण, ये पुष्कर द्वीप में रहता था। सहसानन का वध माता जानकी जी के द्वारा हुआ है। हाँ, तो तीसरी सीता कौन है? गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा, राम तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया,
तुम्हारे पर बाबा रघु अपनी रानी राजता सब ब्राह्मण को दान किए थे, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, तुम्हें दोष लगा है। बोले गुरुदेव फिर यह दोष कैसे दूर होगा? तो गुरुदेव ने कहा तुम यज्ञ करो, और यज्ञ में जब इन हाथों से हवन करोगे तो दोष मुक्त हो जाओगे। हवन की यज्ञ की तैयारी तो हो गई, लेकिन भारी समस्या ये आई कि बगैर पत्नी के यज्ञ कैसे पूरा होगा। तब किसी ने सलाह दिया दूसरा कर लिया जाए। रामलला ने गुरुजी से कहा गुरुदेव कतई दूसरे विवाह की सलाह मत देना, नहीं तो ये भी रामायण में शायद लिखा जाए कि राम ने गुरु की आज्ञा भी काट दी। इसका विकल्प निकाला गया। विकल्प ये निकला कि एक सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई गई, उसकी प्रतिष्ठा करवाई गई, और उसी मूर्ति के साथ में रामलला ने यज्ञ पूरा किया। और उसके बाद जब मूर्ति प्रवाह करने गए तो मूर्ति से आवाज आई, प्रभु हम तुम्हारा पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। कहाँ? द्वापर में। आगे जब द्वापर युग आई तब मैं बनी हूं कृष्ण कन्हाई। तो ये पहले नंबर वाली सीता जो रही है, ये भीष्म की कन्या रुक्मणी बनी है। और दूसरे नंबर की सीता जो रही है, ये सत्यभामा। और जो तीसरी वाली सीता है, ये बनी है वृषभान की दुलारी श्री राधा। बाकी तो भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। अब जैसा समय रहा, समय को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य मुख्य तथ्य आप लोगों तक पहुंचाए। और भोले बाबा ने भवानी से कहा भी था कि कथा का मतलब क्या है। कथा का मतलब है कि कथा में सुनी हुई कुछ बातें अपने जीवन में जरूर उतारें। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं भैया रामायण के बड़े लंबे प्रेमी हैं। कभी कभार तो रामायण पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, और उनके लक्षण बहुत बेकार। ये भजन मैंने गाया है, सुना होगा आप लोगों ने। आइए तालियों को साथ दीजिएगा। और गया राम और श्याम का अब जमाना, गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा। गया राम और श्याम का अब जमाना, जो कल युग में होगी रवानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, भलाई बुराई यही एक सौदा, ये संसार सारा है पानी कहूँगा।
अब रामायण में क्या हुआ? पिता के लिए राम वनवास धाए और छोटे भैया लखन भी है संग में फकीरी रमाए। पिता के लिए राम वनवास धाए, लखन भी है संग में फकीरी रमाए। लखन भी है संग में फकीरी रमाए। गई साथ वन में दुख को उठाने, जय हो। गई साथ वन में दुख को उठाने। जनकपुर की सीता सयानी कहूँगा, गया राम और श्याम गायब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। ताली। अब ये राम की लीला रही है त्रेता की। अब आजकल के बेटे लोग रामायण तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे, हर अमावस पहुंचेंगे हमारे नैमी सारण या शिव शक्ति धाम, लेकिन लक्षण देखो। पिता आजकल गालियां खूब खाते, पिसर की कमाई का दाना न पाते। पिसर की कमाई का दाना न पाते, पिसर की कमाई का दाना न पाते। पिता आजकल गालियां खूब खाते, और पिसर की कमाई का दाना न पाते। पिसर की कमाई का दाना न पाते। तब के राम और अब के, और तब की बहू सीता, आवाज की बहू। ससुर सास को देखो जलती हमेशा, जय हो। ससुर सास को देखो जलती हमेशा। बहुए बनी घर की रानी कहूँगा, भलाई बुराई यही एक सौदा। ये संसार है सारा पानी कहूँगा, भलाई बुराई यही एक सौदा। संसार सारा है पानी कहूँगा। दूसरी बात, न होगा जगत में भरत जैसा भाई, के सुखराज संपत्ति में ठोकर लगाई। सुखराज संपत्ति में ठोकर लगाई, सुखराज संपत्ति में ठोकर लगाई। के सुखराज संपत्ति में ठोकर लगाई। बिताए हैं 14 बरस राम वन में, जय हो। बिताए हैं 14 बरस राम वन में। ये जाहिर है उनकी कहानी कहूँगा, गया राम और श्याम गायब जमाना। कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। भाई के लिए भरत ने क्या नहीं किया, मगर आज कल के हैं भाई निराले। कपट रूप दिल के बड़े भोले भाले, कपट रूप दिल के बड़े भोले भाले। और नहीं ख्याल है क्या
कहेगा जमाना। जय हो। नहीं ख्याल है क्या हंसेगा जमाना, ये इंसाफ है आसमानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, ये संसार सारा है पानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। बस अंतिम बात है दोस्ती। दोस्ती का मतलब है कि दो प्रेमियों के बीच में तीन प्रकार के दोस्त ना हो। दोस्त तीन कर दे अलग मतलब लालच दाम। दोस्त सत्यवादी जब मिले उसका दोस्ती नाम। आज की दोस्ती है जेब में देखे पैसे बोले कहो दोस्त कैसे, नहीं। महाभारत में कर्ण दोस्ती में था सबसे निराला, बड़ा दाने वाला था कुंती का लाला। बड़ा दाने वाला था कुंती का लाला, बड़ा दाने वाला था कुंती का लाला। कर्ण दोस्ती में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। न धोखा दिया था कभी कौरवों को, जय हो। न धोखा दिया था कभी कौरवों को, मिटा दे थी वो जिंदगानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, भलाई बुराई यही एक सौदा, संसार सारा है पानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। वो करण जैसा दोस्त नहीं होगा आज के दोस्त, मगर आजकल दोस्तों के चलन है। तके दोस्तों की बहुआ बहन है, तके दोस्तों की बहू या बहन है। जो होगा विनोदाल सब देख लेना, जय हो। जो होगा विनोदाल सब देख लेना। न मरते मिले बूंद पानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, गया राम और श्याम गायब जमाना। जो कलयुग में होगे रवानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, भलाई बुराई यही एक सौदा। संसार है सारा पानी कहूँगा। भलाई बुराई यही एक सौदा, संसार सारा पानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, गया राम और श्याम गायब जमाना। जो कलयुग में होगे रवानी कहूँगा। गया राम और श्याम गायब जमाना, जो कलयुग में होगी रवानी कहूँगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ये कार्यक्रम आज जो है धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ा, और इन 9 दिनों की चर्चा में जो भी बढ़िया बातें आप लोगों को मिली हैं वो बातें अपने जीवन में उतारिएगा।
और जीवन में जब परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना कि हाँ, कथा का सच्चा प्रसाद मिला। हम भी समझेंगे कि हमारा परिश्रम जो है ये सार्थक रहा। ये जरूर है कि जितनी देर या जितना समय निर्धारित होगा प्रभु जी के वहां से, उतना सत्संग करने को हमें मिलेगा। ये अवसर पता नहीं कौन से जन्मों के पाप नष्ट होकर के पुण्य उदय हुए, जो कि ऐसा दिव्य सुनहरा अवसर हम आप लोगों को मिला। कल जो है आप लोगों से हम विदाई ले रहे हैं। फिर देखो जब बाबा की कृपा होगी तो फिर से हमारा लोगों का सत्संग, बाकी हमारा कार्यक्रम आप लोग कैसेट के माध्यम से या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं। और आने वाले समय में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप लोग हमारे कार्यक्रम का आनंद लेंगे साधना टीवी के माध्यम से। ये रीवा मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण आप लोग देखेंगे। 10 अक्टूबर से 7 दिन की सेवा रहेगी। प्रसारण का समय जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया है, वो लगभग 15 दिन या 1 महीना पहले से ही आपकी टीवी स्क्रीन पर समय सूचित किया जाएगा। और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये कार्यक्रम शहजादे सिंह पीजी कॉलेज अतरौली जनपद हरदोई से, इसका प्रसारण आप लोग देख सकेंगे आस्था टीवी के माध्यम से। आस्था के 2 चैनल आते हैं। ये कार्यक्रम जो प्रसारित होगा ये आस्था भजन के नाम से जो चैनल है उस पर लाइव आएगा, और डी लाइव आस्था के दोनों चैनलों पे इस कार्यक्रम का आनंद आप लोग लेंगे। साथ साथ में कभी भी किसी भक्त को अपने वहां आयोजन करवाना है, कृपया 1 वर्ष पहले संपर्क स्थापित करिएगा। अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे इस कार्यक्रम के जो आयोजक संयोजक हैं। आइए मस्ती में सभी भक्त एक बार ताली बजाएंगे और चलते चलते चंद पंक्तियां प्रभु जी के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद करेंगे भगवान की आरती प्रसाद वितरण, और आप लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि आज जो है अंतिम बेला का प्रसाद है। ये प्रसाद नहीं छोड़ना, क्योंकि अब जाने कब ऐसा प्रसाद आप लोगों को प्राप्त हो या ऐसे सत्संग करने का अवसर आप लोगों को मिले। सत्संग जो है पूजा अर्चना वंदना तीनों चीजों से बड़ा माना गया है सत्संग। भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और भैया आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से अब जा रहे किधर, इतना ही बस विचार लो बस हो गया भजन। आओ पहले सभी भक्त मस्ती में ताली बजाते हुए चंद पंक्तियां भोले बाबा के चरणों में भोले बाबा से सभी भक्त विनती करेंगे, और उसके बाद में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे यजमान जी एवं इनके सुपुत्रगण, बड़ा अथक प्रयास रहा। और प्रयास क्या? कहते हैं जा पर जाकर सत्य स्नेहो सोते हैं मिले न कुछ संदेहो, या कह लीजिए कि प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये बाबा की कृपा रही जो हमारा आप लोगों का मिलन हुआ। आइए इसी भाव के साथ में बजाओ ताली सब भक्त, और भोले बाबा से कहो कि अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे,
अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे प्राण प्यारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। 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 जग से हारा बालक तुम्हारा, जग से हारा बालक तुम्हारा। जग से हारा, जग से हारा बालक तुम्हारा। चल कर के द्वारे पे आया है बेचारा। दया की, दया की, बोलो सच्चे दरबार की। अरे दया की नजर अब करो ना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। बोलो शंकर भगवान की। आसो दरस की कब से लगी थी। जैसा कि काफी समय से इच्छा थी कि बाबा आपका सत्संग हो जाए, और भोले बाबा की वो कृपा हुई। आसो दरस की, आस दरस की, आसो दरस की बाबा कब से लगी थी। बड़ी छोटी सी बाबा मेरी जिंदगी सी। टूटना जाए खिलौना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। बाबा हमारे प्राण प्यारे। बाबा हमारे प्राण प्यारे। ओम नमः शिवाय। अखियों से दूर न होना भोले बाबा हमारे। 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 आप जो है सारे भक्त ताली बजाएंगे हाथ उठा करके मस्ती में। नमः
शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, बोलो। नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। हर हर भोले जय नमः हो। शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की